कॉपी खोल देते हैं आप लोग। देखिए। अरे वही पढ़ रहा है। निक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे, देखिए आप। निक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादातर कॉमन होता है एल्डिहाइड में और तब कीटोन में, और बेंजल डिहाइड में कम, रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से। कॉपी में देखिए ना, यहीं से दिखा दें। देखिए, कॉपियों खोलने के लिए तैयार नहीं। कहता है यहीं से दिखा दीजिए। ये देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ये था, ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Aldehyde and ketone are commonly undergoing nucleophilic addition reaction. बता रहे होंगे कि कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पड़ जाता है और कार्बन पे प्लस। कोई न्यूक्लियोफाइल यदि रिएक्ट करने के लिए आएगा, आने रिएजेंट कोई न्यूक्लियोफाइल रखेंगे तो ये कार्बन पे अटैक करके जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहेंगे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कीटोन में भी सेम बात, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन पे जुड़ जाएगा। रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और बताए थे कि प्रोडक्ट में यदि कार्बन कायरल हुआ तो एक मिरर इमेज भी बन जाएगा। इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि बेंजल डिहाइड और अल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो बेंजल डिहाइड में हम लोग देखे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन साथ साथ में ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया कार्बन के पास, दैट इज रेजोनेंस। इस वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज अपीयर नहीं हुआ। प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, फिर अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, अब फिर अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सामने दिख रहा है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल यदि जुड़ेगा तो इसमें ज़्यादा तेजी से जुड़ेगा और इसमें कम। तो बेंजल डिहाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ये अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अल्डिहाइड वाले केस में देख रहे थे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन का ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और कीटोन पर भी सेम ही चीज होगा, लेकिन इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा कहाँ पे। तो यहाँ पे देखे थे हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जगह को ढूंढना है। अब बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Aldehyde is more reactive towards nucleophilic addition reaction than ketone. Clear है? As carbonyl carbon of aldehyde has more magnitude of positive charge than ketone. अगले में रिएक्शन भी दिखाए थे, रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन दिखाएं।
H प्लस है और Cn माइनस। तो ये Cn माइनस जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, चूंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज गया, है ना। ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गया, तो Cn इसमें आकर के जुड़ जाएगा और इस कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं, ठीक है। और कीटोन में भी सिमिलरली Cn माइनस अटैक करेगा, C पर Cn जुड़ जाएगा और H जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, है ना, तो OH बन जाएगा। इसके आगे में रिएक्शन बताएं कि aldehyde and ketone react with HCN undergoing nucleophilic addition reaction and form cyanohydrine। कैसे, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये वाला Cn देखिए आप, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज है। ये Cn को ला करके हम यहाँ पे क्या कर दिए, अटैक करा दिए। तो कार्बन से Cn देखिए जुड़ गया, है ना, और ऑक्सीजन के पास H आ गया। यहाँ भी सेम चीज हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cn आकर के यहाँ पे अटैक कर गया, ठीक है। तब अगला रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। दूसरा रिएक्शन विथ, दूसरा है ये रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। है ना, अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। देखिए अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। पहले एल्डिहाइड लेते हैं, ये वाला HCHO लेते हैं। आप ही लोग बताइएगा, सिर्फ हम तो लिखेंगे। CH3 MgBr क्या बनाएगा, तो Mg पे प्लस चार्ज होगा, कार्बन पे, देखते रहिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस, है ना। ये वाला CH3 को ला करके इस कार्बन पे जोड़ दें, क्योंकि प्लस चार्ज है, और MgBr को कहाँ जोड़ देंगे, ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या बन जाएगा, HCO के साथ MgBr, इस कार्बन के साथ एक जुड़ गया CH3 और एक H तो पहले से है। अब इसमें वाटर डाल दो, ये एडिशन प्रोडक्ट है, HOH, H पे प्लस OH पे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के तरफ H आ जाएगा और इधर क्या चला जाएगा, OH। देखो तो क्या बना, CH3 CH2 और OH प्लस क्या निकल जाएगा, MgOH और Br निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन कराते हैं, दूसरा तीसरा हम सब कराएंगे, आप सिर्फ बने रहिए मेरे साथ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, आप ही लोग बोलिएगा। CH3 MgBr लेके आते हैं, क्या करेंगे बताइएगा। Mg पे प्लस चार्ज कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन जाएगा, तो कार्बन पे क्या चार्ज उठेगा, तो इस प्लस को कहाँ जोड़ देंगे, इस माइनस को प्लस के साथ जोड़ देंगे। अब बताओ यहाँ पर बन जाएगा क्या, CH3 CH तो है ही है, O के साथ MgBr और इधर में CH3, और अब इसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, इधर में H जाएगा, इधर में, अब बताओ CH3 C OH, C के साथ OH बनेगा और एक CH3 इधर रहेगा ही और ये H यहाँ पे, क्या प्लस क्या निकल गया, MgOH Br। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है,
अब एक मॉलिक्यूल कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 MgBr। देखते रहिएगा, Mg पे प्लस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इस कार्बन पे, ये माइनस वाले को कहाँ जोड़ दें, कार्बन पे जोड़ देंगे। क्या बनेगा देखिए, CH3C CH3 ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr, और इधर में क्या लगा रह जाएगा, CH3। अब इसमें पानी डाल देते हैं, HOH है ना, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। ये देखिए क्या बन गया बताइए, CH3C CH3 CH3 और यहाँ पे OH प्लस MgOH Br। कौन सा अल्कोहल बना ये, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि यदि हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल बना। और यदि कीटोन से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं CH3MgBr को, या RMgBr लिखाता है, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। हाँ तो लिखिएगा नहीं, फिर लैंग्वेज लिख देंगे इसके बाद। हम्म, नहीं बोलिए नहीं, पढ़िए केवल। हाँ बोलिए, सवाल है तो बोलिए। आए, क्या बोलते हैं, बोलिए ना जी, क्या बोलता है। क्या बोलते हैं, सुनने दे तब ना। हाँ कुत्ता भी, अरे तुम पढ़ेगा जी, तुम कल कितना बढ़िया तुम्हारा इज्जत बना रहे थे हम, कि पढ़ने वाला हो गया, तुम आज हल्ला कर रहे, बताओ। हाँ एकदम मोबाइल नहीं देखता है अब, तुम लोग उसको डिस्टर्ब करते रहता है। हाँ अब वो अच्छा बच्चा हो गया है। अभी अच्छा बच्चा हो गया, नहीं होगा तो फिर हो जाएगा, होना तो पड़ेगा ही एक दिन। और जानते हो कितना सच है ये बात, अभी यदि ये तुम लोग अच्छा बच्चा नहीं हो जाएगा ना, तो फिर अपने बच्चे का अच्छा होने का इंतजार करेगा। इसलिए अभी अपने अच्छा हो जाओ, ताकि बचवा खराब हो रहे तो हम देख लेंगे। ऐसे अभी अपने खराब हो जाएगा तो बचवा खराब होने से कितना डर लगेगा।
और पहले से बताया गया है कि ये सब जो रिएक्शन है रिवर्सिएबल होता है ना। पहला स्टेप जो लिखे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, और अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि इधर वाला एरो ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा और कीटोन में उधर वाला एरो ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, यानी कि उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा किसका, अल्डिहाइड का, और कीटोन का उससे कम होगा। एक एरो देख करके बता देते हैं। लिखा दूर का रखो ना उसको रे, उसमें कुछ रखल है, वो बाद में ना बतिया लोगे, उसमें ई उसमें वो सब बतिया लेना बाद में। गजब का तंग कर ले है वो मोबाइल सबका, लेकिन एकदम लग जाता है। हाँ, जैसे लगता है कि अभी तुरते तुरते मिला है तो सब इस्तेमाल अभी ये कर लेगा। क्या बताएं, अभी वाला बात पे बारीकी नजर से आप लोग का ध्यान गया ही नहीं। और यही सब जो है ना वो खाने पीने वाला परीक्षा जो देते हैं ना उसमें पूछता है। ये देखिए डबल रिवर्सिएबल रिएक्शन है ना, यही बता रहे थे ना कि जितना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा सब कैसा रिएक्शन होगा, रिवर्सिएबल रिएक्शन होगा। इसमें और बारीकी से देखने वाली बात जानते हैं क्या है, अब ये सब लैंग्वेज में लिख कर करके अच्छे वाले एग्जामिनेशन में आता है, जिसको कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। रिएक्शन में तो इस बार पूछा ही नहीं, थ्योरेटिकली ज्यादा पूछ दिया। देखिए ये थ्योरेटिकली ज्यादा पूछने का तरीका है। अल्डिहाइड की अल्डिहाइड में ज्यादा रेट किसका है, यहां पर क्या बता रहा है ये इक्वेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड क्या हो रहा है, कम। और ये निशान इक्विलिब्रियम के लिए प्रसिद्ध होता है, बराबर दे देंगे तो इक्विलिब्रियम रहेगा। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा ये दोनों के बीच, वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है और रिएक्टेंट कम, मतलब 70% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तब जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, लेकिन यही बात कीटोन के लिए यदि करें तो इसका जो है बढ़िया पड़ने वाला एरो ये वाला है, ये मतलब इस निशान पे भी मेरा नजर रहता है, क्योंकि पूछता है ना वो, यही थ्योरी में पूछा रहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है अल्डिहाइड में कीटोन में। चलिए ये बात हम मान ही लिए, इसका मतलब अब यहां पर क्या होगा, तो देखो यहां पर क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन 30% हुआ और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया, है ना। इसमें प्रोडक्ट का अमाउंट कम है और रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात, इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश्ड हुआ जब रिएक्टेंट ज्यादा था और प्रोडक्ट कम था। यहाँ इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश्ड हुआ जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कम था। ये सब छोटी छोटी बात हो जाती, इसमें भी वही बात है ऊपर वाला। तो ये हम बनाए चाहे नहीं बनाए, और ये बातें हम एक्चुअली में पहले ही कह चुके थे, ये आप लोगों को खुद ही से समझना है। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन का क्या मतलब है, तो एक तो ऊपर से मतलब है कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कीटोन से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा होता है, किसमें, अल्डिहाइड में। तो ये बात तो चलिए एक क्वेश्चन वहीं पे चला गया। दूसरा है कि दोनों में रिवर्सिएबल का निशान होगा, ये इरिवर्सिएबल रिएक्शन नहीं है, दूसरा बात है। तीसरा बात है इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश्ड होगा, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट कम होगा अल्डिहाइड के केस में। लेकिन कीटोन में क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट कम रहेगा। अब ये सब बातों को लिख देंगे, हर रिएक्शन के लिए लगेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी इससे पहले जो HCN था उसके लिए भी लगेगा, हर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इस बार लिख देंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात होता है। तो पहले तो ये लिखें
फॉर्मल्डिहाइड, ऊपर से ही लिख रहे हैं, 3 पॉइंट लिखेंगे। फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgBr, है ना। फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या बनाया था, देखो याद है, प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म, नहीं, पहले लिखेंगे इट अंडरगोइंग, अरे वाह, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। बस हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और भी एल्डिहाइड, aldehyde other than formaldehyde, aldehyde other than formaldehyde when react with Grignard reagent, फिर क्या लिखेंगे बताओ, इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा यदि कोई और एल्डिहाइड जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने तो सेकेंडरी अल्कोहल बने। अगला पॉइंट तीसरा, व्हेन कीटोन कोई भी कीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, it undergoing न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम तो आप लोगों को मौका देते हैं कि मेरे आगे आगे बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। यही 3 रिएक्शन लिखे थे।
लिख दिया। बड़े। बहुत इंतजार करवाते हैं आप लोग। लिख देना चाहिए कि नोट में लिखेंगे। हे तेरी, कोई ने कैसे लिखा है यार, सब लिखे हुए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो सब लिख दिया पीछे, ये दो लिख ही नहीं रहा है लगता है। देखे ना, नजर लग गया। कल इसको इसका बड़ाई कर दिए थे। पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो इज्जत होगा। हम ही इज्जत करेंगे तुम्हारा, और नहीं पढ़ोगे तब ऐसे ही सोचते रहेंगे। नोट, aldehyde is more reactive. Aldehyde is more reactive towards, इक्विलिब्रियम वाली बात बताने वाले हैं, लिखने वाले हैं। towards nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction as, कारण तो पहले लिख ही दिए हैं हम लोग, इसलिए एज नहीं, दैट इज वाई equilibrium is established in between reactant and product when concentration of product is greater than concentration of reactant, shown by while ketone is less reactive towards nucleophilic addition reaction. That is why equilibrium established in between reactant and product when concentration of product is less than concentration of reactant and shown by
एरो का मतलब समझाएं, ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब समझाएं। कंसंट्रेशन CONC⁻N। लिख दिए। नेक्स्ट, बढ़ते हैं। क्या करता है, लिखता है देरी से शुरू करता है क्या? बढ़े। अब देखिए तीसरा, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3 है ना। ये देखो टूटेगा ऐसे, OSO2H माइनस और Na पे प्लस। OSO2 जानबूझ के लिखें, ऑक्सीजन के पास ही बॉन्ड टूटेगा, है ना। ऐसे SO3H भी लिख सकते थे आप, लेकिन सल्फर से चूंकि जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा किससे? ऑक्सीजन से, इसलिए SO3H तो है ये पूरा, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? OSO2H। देखो Na को अलग कर दिए, बाकी क्या बच गया था? HSO3 माइनस। HSO3 माइनस को ही कैसे लिख दिए? OSO2H। ऐसे ही आप लोग भी लिखना, तो सामने सामने दिख जाएगा कि जुड़ने वाला कौन है ना। इसी ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ देंगे और कुछ काम ही नहीं बचा है, और Na प्लस अपना ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा क्या। तो एल्डिहाइड और कीटोन
देखिए अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एरो का निशान अब ऐसे देते हैं, ठीक है, मतलब समझा दिए इसका। नहीं भी दे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिवर्सिबल होगा, मतलब यही है। CH3 CO और इसमें जोड़े तो कुछ है ही नहीं, प्लस NaHSO3। देखिए क्या क्या काम करना है, सुनिएगा पहले। इसी को तोड़ देना है इस तरह से, Na प्लस और OSO2H कहे लिखने के लिए माइनस। अब यहीं से सब चीज दिखाई भी दे रहा है, दिखाई ये देना चाहिए कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसको हिंदी में हम बेईमान कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की बेईमानी करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसी का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपने तरफ कर लेगा, जिसके वजह से देखो इसमें सोचना कहां से शुरू करना है, कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट क्यों करता, तो ये सब बातें होती है। वो बेईमान है तो इसलिए इस पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, प्लस। इस ऑक्सीजन को लाके कहां जोड़ दीजिएगा, इसी प्लस के पास, और O पे जो माइनस चार्ज पड़ेगा वो वहां पे जाके कौन सा जुड़ जाएगा, बस पूरा रिएक्शन खुल गया, वो रिएक्शन आपको आ गया। इससे अलावा इसमें क्या करना रहता है, तो CH3 को CH3 रहने देंगे, O के पास Na जोड़ देंगे क्या, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OSO2H, और एक H तो उसको पहले से होगा ही, ठीक है। और इसमें पानी नहीं डालना है, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखो O माइनस और Na प्लस, और ये OSO2 माइनस H प्लस, ये H यहां से हटता और Na के पास चला जाता है, और वो Na यहां पे आ जाता है, ये ट्रांसफर होते रहता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का साइन रहता है, यानी प्रोडक्ट यही बना है। इसी को रीअरेंज कर देंगे, CH3 CHO SO3H पूरा लिख दें, यहां पे हम SO3H पूरा लिख देते हैं, और यहां पे ONA। तो SO3H किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये सल्फोनिक एसिड का है ना, सल्फोनिक एसिड कहते हैं SO3H को, और ONA तो है ही है। और हम एक चीज और बताएं कि H और Na जो है ना आपस में ट्रांसफर होते रहता है, तो ट्रांसफर होते रहता मतलब कि ये सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा, जिसमें ये इस तरह से जैसे उधर बनाए थे वैसे ही O के साथ H और SO3 के साथ Na, और H तो यहां रहेगा ही। इसको कहा जाता है सिंपल बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। कीटोन भी यही बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaHSO3, क्या बनेगा, CH3 CH3, दोनों CH3 लिख दिए, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब आप ही को बताना है कि उससे क्या निकाल के इसमें जोड़ दें, O के साथ Na, और कार्बन के पास OSO2H। जैसे ही ये जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस आपको दिखेगा क्या, तो ये सब बातें मन में सोचना रहता है ना। जैसे कि यहां सोचवाए, एरो दे के सोचे कि ये यहां से यहां जाएगा तो प्रोडक्ट ये बनाना है, ये बातें मन में सोचना है, लिखाएगा तो यही है ना, लेकिन यहाँ पे सोचे हैं हम लोग, फिर लिख दें क्या सोचे हैं कि ये कार्बन के पास ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पे क्या चार्ज पड़ेगा, वही लिखे थे यहाँ पे।
फिर सोचे थे अपने से कि Na पे प्लस HSO3 पे माइनस, ये Na प्लस को ऑक्सीजन के पास जोड़ देंगे और इस पूरे को लेके कार्बन के पास जोड़ देंगे, वही जोड़े। और फिर ये दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होगा जिसमें H ऊपर चल जाएगा और Na नीचे आएगा। क्योंकि ये टूटे हुए हालात में ही तो रहता है। ऑक्सीजन और सोडियम के बीच जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब है प्लस और माइनस क्रिएट हुआ हुआ। तो अगले बार ऐसे करके इसको लिख के दिखा देंगे कि ये मॉलिक्यूल बनेगा और H यहाँ रहेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OSO2 Na या SO3 Na भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग कहेंगे बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन, प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड। लिखिए। लिखिए, ऊपर वाला नीचे वाला जैसे लिखना है लिखिए। इस स्टेप को कहते हैं यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन कहा जाएगा H प्लस को, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन कहा जाएगा H प्लस को। खाली दो एरो समझ जाना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आ, तो रिएक्शन करवा लेंगे आप। बाकी अल्काइल ग्रुप कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है। अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम रिएक्टिव है। कीटोन के पास एरो ऐसे दीजिएगा, ज्यादा उचित होगा। H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर। प्रोटॉन H प्लस को कहे हैं और नीचे ट्रांसफर लिखा हुआ है। पढ़ लो, बातों को सुनो ना, सुनने से भी अच्छा बात सुनने से भी दिमाग अच्छा होता है।
समय है, यही वाला समय में पढ़ाई होता है। क्या पीछे वाले कहीं इतने सोच रहे हैं कने प्लस कने माइनस? ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज पढ़ना ही है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो कार्बन पे प्लस आ ही जाएगा। मेटल है सोडियम, तो उस पे प्लस ही चार्ज होगा, कोई नया बात नहीं हुआ। और OSO2H है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ही होगा, तो कोई नया बात तो है नहीं इसमें कि वो बातें नहीं समझ में आएगा। समझ में सारी बातें आनी, और सीधा सीधा जोड़ना तो है। लिखे? अब जो है अगला रिएक्शन कितना था? 3, 4। नहीं लिखे अभी तक ये? पूरे मन से लिख रहे हैं, लिखिए। नीचे लिखे एने रिएक्शन, मतलब समझे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरे मन से लिखना चाहते हैं। लिखे? रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड का। अल्डिहाइड अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा, देखिएगा कैसे, है ना? अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों रिएक्ट कर जाएगा आपस में, देखिएगा कैसे। वेन, वेन तो बाद में लिखते हैं, पहले तो रिएक्शन देखते हैं कि होगा कैसे। आप देखिए ये तरीका है कि आप यदि कुछ नहीं जान रहे हैं तो कुछ कैसे बना लीजिएगा। देखिएगा जनरल रिएक्शन लिखते हैं, RCHO, कोई भी एल्डिहाइड होगा, अल्काइल ग्रुप कुछ भी रहे, मतलब सिर्फ हमें इतना ही से है। कितना से? C डबल बॉन्ड हो, उधर में कुछ रहता है, कोई फर्क पड़ता है? उधर CH3 रहे, चाहे CH3 CH2 CH2, जितना 10 कार्बन 20 कार्बन 50 कार्बन जितना लिखना लिख दीजिए। प्लस R-OH। R-OH अल्कोहल में पढ़े थे आप कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है,
एसिडिक नेचर का होगा तो ये वाला H बॉन्ड टूटेगा, और H बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज पड़ेगा, बस। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज पड़ेगा। जो भी दूसरा कलर से लिखे हैं वो आपके मन में चलना चाहिए, है ना। बोतनाबाज सब मन में चलना चाहिए। अब सीधा प्रोडक्ट लिखने की बारी। प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, RC ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ें, O-H+, इसके साथ H तो है पहले से, और एक वो क्या जोड़ दें, OR-, बात खत्म। ठीक है जी, यही बनता है। इस मॉलिक्यूल का कॉमन नाम होता है हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। समझ गए, समझ गए। और इसमें एक मॉलिक्यूल अल्कोहल जोड़ देते, ये अलग रिएक्शन हो जाएगा। अल्डिहाइड वाला रिएक्शन वही था, ठीक है। एक मॉलिक्यूल और जब जोड़ देंगे ROH का, तो ये OH इस H के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ निकाल दीजिए, और RCH OR-, OR-, इसको एसीटल बोलते हैं। ये अलग रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन OH और H के बीच था, वाटर निकलने वाला, वो था रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ। तो व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल इट फॉर्म हेमी एसीटल, व्हेन हेमी एसीटल फर्दर रिएक्ट विथ अल्कोहल इट फॉर्म एसीटल। यही लिखना है क्या। फिर एक रिएक्शन लिखेंगे, व्हेन अल्डिहाइड react with alcohol it form hemiacetal by nucleophilic addition reaction। further hemiacetal react with one more molecule of alcohol and it form एसीटल। कॉमन नाम है हेमी एसीटल और एसीटल, लिखिए। और फिर
लिखे। एक तो रिएक्शन देते हैं अपने से कराने के लिए, कराइएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस 2 मॉलिक्यूल CH3OH, प्रोडक्ट बनाइए सीधा। दोनों बनाइएगा, 2 मॉलिक्यूल लिख दी, नहीं भी लिखे तब पूरा रिएक्शन कराना होता है, क्योंकि जब अल्कोहल से रिएक्ट हुआ होगा तो एक मॉलिक्यूल तो हुआ नहीं होगा, एक ड्रॉप भी टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ही ज्यादा होगा, तो लास्ट प्रोडक्ट बन ही के रहेगा ना। लिख दिए, प्रोडक्ट बना दिए आप, फाइनली बन गया होगा CH3COCH3OCH3, है ना। कोई नाम लिख दीजिएगा इसका, 1 2, ऐसे कॉमन नाम तो एसिटल है, डाइमिथॉक्सी, वही R' ना CH3 जी, डाइमिथॉक्सी इथेन, बस इतना ही नाम है और क्या। 1 डाइमिथॉक्सी इथेन, जिसको आप बोलते हैं एसिटल। कुछ ना कुछ होते रहता है यार। देखते हैं कितना लाइन कट गया, फिर भी आपका बोर्ड बचा हुआ है, तो कम बात है। आपको तो मजा तब आता है जब ईवी बंद हो जाता है। इसको बचा लिए हैं, कम है। हम्म, ये वाला स्विच क्यों बंद किया, क्या हो गया। वो कैमरा बंद हो गया था। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, कीटोन के साथ भी वही होगा क्या। इस बार कीटोन ही ले लेते हैं। हाँ, 5वां नंबर, नंबरों न देगा आगे आगे जी। रिएक्शन विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल खुद ही मॉलिक्यूल ऐसा है, CH2OH, CH2OH, है ना, दैट इज ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, कॉमन नाम है। ऐसे इथेन 1,2-डाइयल
कॉमनली ग्लाइकॉल कहा जाता है। देखो इसमें क्या होना है, समझोगे, पहले समझ लोगे, लिखना आसान हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड, यही वाला बॉन्ड तोड़ दें, ऑक्सीजन पे चल जाएगा, हाइड्रोजन पे चल आएगा, और इस पूरे मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे एल्डिहाइड या कीटोन में। तो पिछला वाला हेडिंग में चौथा में एल्डिहाइड लिए थे, इसमें कीटोन लेते हैं। CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH2CH2, और मुंह उधर करके लिखते हैं OH OH, क्या उधर से जोड़ देंगे। ये सब लिखने का तरीका से भी बहुत कुछ आसान होता है। ये चला जाएगा इधर, कार्बन पे चला आएगा प्लस, यहां पे ये प्लस और ये माइनस, तो O के साथ H, इसके साथ माइनस। अब क्या करेंगे, सो देखिए, CH3C, CH3 O पे माइनस, कार्बन पे हो जाएगा, क्या जोड़ें, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, CH2, एक और CH2, और नीचे क्या रहेगा, और इस पर क्या जोड़ेंगे। अब बताइए, उसका प्लस माइनस तो हटा देना, जोड़ ही दिए तो प्लस माइनस तो हटाना ही पड़ेगा, क्या। ये सब तो अपने सोचने के लिए रहता है। अब देखिए जरा क्या हालात हुआ है। हालात ये है, क्या हालात है, लोन पेयर दिखाई दे रहा है, और यहीं पे H भी दिखाई दे रहा है, क्या निकल जाएगा, वाटर। अब बताइए क्या बन जाएगा, CH3C, CH3O, CH2। थोड़ा ध्यान दो ना, तो आराम से बना लो, जब हम ड्राइंग टाइप का तो काम कर रहे हैं। CH2, CH2, अब क्या बचा, O, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो गया वो कहाँ जुड़ जाएगा, है ना, ये वाला बॉन्ड निकला ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और कार्बन का तो था ही, देखिए एक रिंग बन गया पूरा का पूरा। इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, कीटोन से बना है इसलिए कीटल। So when ketone react with ethylene glycol, it form ethylene glycol ketal via nucleophilic